मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। 300वें पृष्ठ पर हम आए हैं और इसमें 2 पॉइंट्स हुए थे। टोडरमल जी साहब वैद्यकीय उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। ये कह रहे थे कि बहुत पुष्टिकारी दवा हो और दवा लेने वाला रुग्ण बहुत ही कमज़ोर हो और वो यदि दवा लेगा तो विपरीत असर हो सकता है। और उदाहरण 3 दिए थे उन्होंने कि अभी गृहस्थावस्था के ही विकल्प मिटे नहीं हैं और कोई मुनिव्रत अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट, भोजन आदि में आसक्ति चल रही है और आरंभ त्याग आदि ग्रहण करे। दूसरा बिंदु, ऐसा क्यों लिखा होगा इन्होंने? आरंभ त्याग प्रतिमा किसी ने ले ली, 8वीं प्रतिमा, उसने व्यापार धंधा तो सब कुछ छोड़ दिया। आरंभ का अर्थ वो व्यापार धंधा इतना ही ले रहा था और अक्सर ऐसा ही लेते हैं लोग। तो वहाँ से तो निवृत्त हुआ, लेकिन भोजन आदि जो प्रक्रिया है वो भी आरंभ है कि नहीं है। और मान के चलो भोजन भी नहीं बनाता है, भोजन भी नहीं बनाता है, क्योंकि आरंभ त्याग प्रतिमा का सच्चा नियम ये है कि स्वयं भोजन भी नहीं बनाएगा। क्योंकि आरंभ तो पुरुषों के लिए आरंभ तो व्यापार धंधे का है, महिलाओं के लिए आरंभ तो घर की रसोई आदि का है। और यदि अशक्यानुष्ठानवश करना पड़े भोजन तो एकदम कम से कम आरंभ में वो भोजन बनाएगा। जैसे सभी चीजें एक साथ ही मिला लेगा, एक साथ पीस लेगा। ऐसा नहीं कि इसके साथ 4-5 आइटम फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं। प्रसंग पड़े तो दाल चावल भी अलग सा कुछ नहीं, उसी की रोटी बन जाएगी। तो 7-8 चीजें हैं, मसाले भी सब उसी में, चावल गेहूँ आदि भी उसी में, बाजरा आदि भी उसी में, जो जो उसका विकल्प हो। तो फिर एक ही रोटी बन जाएगी, उसी से ले लेगा और साथ में दाल वाल जो भी बन जाएगी। मतलब कम से कम आइटम बनेंगे, कम से कम आरंभ होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी ने व्यापार धंधा तो करना बंद कर दिया और कदाचित मान के चलो रसोई आदि भी करना बंद की, लेकिन फिर भी आमंत्रण का भोजन करता है तो वहाँ पर भी बहुत आसक्ति से भोजन करता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कितनी विपरीतता हो गई। आसक्ति तो घटी नहीं थी और पहले आरंभ त्याग कर दिया तो लोग में हंसी होगी। लोग कहेंगे कैसे है ये इतने वृत्ति त्यागी। मुझे बहुत अच्छे से ख्याल में है ना, आप तो कोई नहीं जानता, एक बहुत ही अच्छे जीव है, ब्रह्मचारी ही है, लेकिन बस वे कहीं भी जाते हैं तो वे कहते हैं बोलो भाई कल क्या बनेगा। उसे जीवन बहुत अच्छा है, एक ही टाइम लेते हैं, रोज भोजन एक ही टाइम लेते हैं और सालों से यही करते हैं। और बाकी भी अध्ययन दिन भर पढ़ना पढ़ाना यही करते हैं। वैसे भी कथाओं में भी उलझते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर भी भोजन करने जाते पूछते बोलो भाई कल क्या बनेगा, फिर बोले सुनो भाई कल जलेबी बना देना। तो उसको लेकर इतनी निंदा हो गई उनकी कि बोले ये मुंह से मांगते हैं, ऐसा बहुत दिन हो गई। और फिर कोई बोले कल हमारे यहाँ ना, अरे तुम लोगों ने बुलाया तो बुलाया, तुम रविवार के दिन बुला रहे हो, बुलाया तो बुलाया, तुम मंगल के दिन बुला रहे हो। मंगल क्यों कह रहा हूं मैं? मंगल के दिन मीठे की रस्सी होती है और रविवार के दिन नमक की रस्सी होती है। तो फिर ये अपवाद का कारण होता ही होता है। तो निचली भूमिका में ऊपर की भूमिका में निचला काम नहीं करना। रेडियो का हल्का सा रोज आधा घंटे गाने आते हैं, ऊपर से आते होंगे ना, ऐसा कुछ होता होगा। तो उसमें बहुत सारे फिल्मी गाने भी आ जाते बीच बीच में। तो उनको ये आदत थी कि आधा घंटा रोज वो लगाते थे। हालांकि आप कल्पना नहीं करेंगे, 4 बजे उठ जाते थे वे। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो ये उनको दिखता भी नहीं है,
लेकिन 4 बजे आप कल्पना नहीं करेंगे, 4 बजे उठकर ही वो प्रवचन चालू उनका सुनना, और बिल्कुल ऐसा उनका जीवन है जैसे उनको सब कुछ दिखता ही है। फिर वे बराबर कौन सा प्रवचन हुआ बराबर निकाल देंगे, दूसरी कैसेट कल ये सुना था, वो बराबर एक तरफ करते चलेंगे और क्रम से रोज। और सुबह 4 से 6 बजे तक गुरुदेव को 2 घंटे सुनते हैं, फिर 6 बजे थोड़ी रेस्ट लेकर जो भी उनको काम करना है, फिर 6:30 से 7:30 डॉक्टर साहब को सुनते हैं, फिर इतने से इतने बजे तक, मतलब रोज सेटेड है उनका अपना कितने बजे, और फिर दिन में 12-15 घंटे उसी में जाते हैं। लेकिन फिर आधा घंटा उनको ऐसा लगता है कि सामने रेडियो सुने, तो उसमें कभी फिल्में भी गाने आते हैं, तो उसको लेकर भी इतना अपवाद हुआ, फिर वो इतना समाज ने भी इतना उनका विरोध किया, इतना बहिष्कार किया उनका एक प्रकार से, और सबके सामने उनको खड़ा रहना पड़ा बार बार कि उनको कहना भाई मैं वैसे ही सुन लेता हूँ। पूरे ऐसे कैसे सुन लेते हो आप ब्रह्मचारी हो, आपको एक फिल्म के गाने सुनना बिल्कुल उचित नहीं है, यहाँ पर जाने नहीं कह रहे। वो कहते थे मैं तो धुन के लिए सुनता हूँ उसको, कभी कभी बीच में देश की भक्ति आ जाती है, कुछ आ जाती है, लेकिन उसके पीछे कितने फिल्म गाने आते हैं। तो लोग बर्दाश्त इसलिए नहीं करते क्योंकि भूमिका नहीं है कोई, और कोई कुछ काम करे हल्का, तब तो कदाचित ये बर्दाश्त करे। ऊपर की भूमिका में हल्का काम करे, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। और फिर धर्म का अपवाद बहुत होता है, आज भी देखते हैं हम, सामान्य आदमी कोई गलत काम करे बड़ी बात नहीं होती, लेकिन विद्वान कोई काम करे तो फिर सर्वत्र फिर वो अपवाद का कारण बनता है। एक जगह गया तो फिर ऐसा पता चला जितने भी गैर मुमुक्ष समाज है, वो मुमुक्षों के साथ उनकी बहुत विरोध जैसा तनाव हो गया, और वो ये कह रहे मुमुक्षों को, अरे तुम मुमुक्षो भी ऐसे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जो विद्वान है यहाँ के मुमुक्षों के, उन्होंने दूसरी शादी की है, और दूसरी शादी जो की है वह भी जो महिला है वो भी सेकंड टाइम मैरिज है उसका, और तो और उसको पहले बच्चे हैं, और तो और इंटरकास्ट, और ऐसा विद्वान। फिर उन्होंने फिर गद्दी छीन ली लोगों ने। समस्या ये बनी, वो श्रोता के रूप में भी पीछे आकर बैठ नहीं सकता था। मैंने आंखों देखा हाल है सब। तो मतलब ऊपर का आदमी, ऊपर की भूमिका वाला आदमी कोई खराब काम करे, बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी को। टोडरमल जी साहब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भोजन आदि विषयों में आसक्ति अभी भी है, आरंभ त्याग किया, ये बात उचित नहीं रही, कह रहे। फिर ऊंचा भेष अंगीकार कर लिया त्याग का, और व्यापार धंधा अभी भी चल रहा हो, इसको भी जगत स्वीकार नहीं करता। ऊंचा भेष अंगीकार किया ना त्याग का, धोती दुपट्टा ओढ़ लिया, अभी अब क्या व्यापार करना, और करना ही था तो भेष में क्या रखा है? भेष क्यों ओढ़ लिया फिर आपने? पहले भेष ओढ़ने का मतलब क्या है ना? और आरंभ जो करता है उसको क्या क्या नहीं करना पड़ सकता, जो व्यापार धंधा कर सकता है क्या क्या नहीं करना पड़ सकता, सब कुछ। उसको इस लाइन में लगना पड़ सकता है, उस लाइन में लगना पड़ सकता है, इस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उस साहब के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और इस भेष में यह सब करता फिरेगा वो। और कितना नंबर 2 का भी करना पड़ता है, कितना अवैध काम भी करना पड़ता है व्यापार धंधों में, और त्याग के भेष में ये सब कुछ काम करेगा, बिल्कुल नहीं सोएगा। तो करना क्या चाहिए? तो कहते हैं तुम त्याग का भेष मत अंगीकार करो अभी, यदि व्यापार का विकल्प हो तो। और यदि व्यापार का विकल्प या तो त्याग का भेष अंगीकार कराए रखना है तो छोड़ दो विकल्प आरंभ का। अभी ये भी घटना मेरे सामने है, एक एक चीज। त्याग का भेष पहले अंगीकार कर लिया, और फिर ऐसी कोई परिस्थिति बनी, मैंने आपको कहा भी होगा पहले, फिर समाज से इससे उससे पैसा मांगने लग गए। फिर हमारा कैसे चलेगा, हमारा कैसे चलेगा। फिर जो अरिका का संघ था उसी के बीच में उठने बैठने लग गए, हमारा भी इनके पीछे चलता रहे, उसको लेकर भी बहुत अपवाद होता है, समझ गए। तो कह रहे तो क्या करना चाहिए था? तत्वार सूत्र की टीकाओं में तो स्पष्ट उल्लेख किया ऐसा, कहते यदि आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली और मान के चलिए कल के दिन जितना हमारे पास पैसा था वो सब का सब चला जाए, तो अब क्या करना? तो वहां पर ऐसा लिखा, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला तो ऐसा सोचता है कि मैंने इतने यत्न से, इतने कष्ट से जो धन का अर्जन किया था वह भी पाप के उदय से देखो कैसे चला गया। मैं कितना मूर्ख हूं,
मैंने इतना समय धनार्जन में क्यों लगाया, जब वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा, मुझे तो बहुत पहले ही धर्म मार्ग में लगना चाहिए था। और ये जानकर वो धन के अर्जन का फिर से उद्यम नहीं करता, समझ में आया, वो और आगे बढ़ता है, वो फिर से पीछे नहीं मुड़ता आदमी, नहीं तो लोक में हास्य का विषय बनेगा। इसलिए जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है, टोडरमल जी साहब कहते हैं, पहले तो तत्वज्ञान होता है, फिर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है, और फिर जो भी भेष अंगीकार करना हो भेष अंगीकार करना। भेष कब से अंगीकार किया जाता है? खास तौर पर अपन यूं कह सकते हैं, जिनागम की तो आज्ञा ये है कि 11वीं प्रतिमा में भेष आ जाता है। 10वीं प्रतिमा में कोई नियत भेष नहीं बताया गया है, लेकिन अपन मान के चले कि 7वीं प्रतिमा के बाद उसका नियत भेष एक आ सकता है। सफेद कपड़ा जो भी निश्चित है उसका, उसमें वो रह सकता है, ठीक है। और लेकिन और अति करे, धोती दुपट्टा उड़ने लग जाए, और फिर हल्के हल्के काम छूटे नहीं है, वो बदनामी का पात्र होगा, बचेगा नहीं। और फिर सामान्य बदनामी नहीं होगी, पूरे धर्म की बदनामी होगी। वे कहेंगे देखो ये लोग ऐसे हम मांग रहे थे, हमारे सामने हमें आकर मांग रहे थे, बोले तुम लोग इतना सब करके तुम मांगते रहते हो, क्या है इसमें? फिर पूरा बदनाम होगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसा नहीं करना, भेष को अंगीकार नहीं करना इतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि भेष जुड़ा है पूरा। देखो एक पुलिस खराब काम करता है तो हमें पूरे पुलिस फोर्स के प्रति ही अविश्वास खड़ा हो जाता है, और कहना चाहिए सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। एक भेष वाला करे बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो भेष है। ये एक भेष वाला यदि खराब काम करेगा तो पूरे जैन धर्म पर उसकी आज आए बिना रहेगी नहीं। यहां तक अपना प्रकरण हुआ था। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ विशेष कथन करूंगा आज। विशेष मतलब ये थोड़ा सा इस अध्याय को आधार बनाकर ही और क्या क्या नए प्रकरण हो सकते हैं। देखो टोडरमल जी साहब ने वैसे पहले ही ये चर्चा करता मैं 3-4 पीरियड्स के पहले, तो वहां पर ज्यादा उचित होता। एक धातु के अनेक अर्थ, ऐसे एक प्रकरण चला ना। मैं और एक प्रकरण आपको दिखाऊंगा भी, टोडरमल जी ही साहब ने लिखा हुआ, और आप वहां पर रिफर करेंगे, लिख देंगे वहां पर, जहां पर ये पेज नंबर 297 था ना, वहां पर आप लिखेंगे। कहाँ के लिए लिखेंगे? एक प्रकरण हमें पढ़ना है आज। 5वां अध्याय खोलेंगे आप, श्वेतांबर मत का खंडन प्रकरण है, जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध, ये 140 एक मिनट, मूर्ति पूजा का निषेध प्रकरण है 160, ले लीजिए 162। देखो अच्छा लगेगा आपको सबको प्रकरण। ये कभी पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा। देखिए इसमें यह बात है, यहां पर अन्य मतियों का, श्वेतांबरों का खंडन चलेगा। पहले तो यह कह रहे हैं टोडरमल जी कि अहिंसा का एकांत करते हैं ये लोग, और मूर्ति स्थापना आदि का निषेध करते हैं। क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी? कह रहे हिंसा तो होती है प्रतिमा होने में, हमारा निषेध नहीं है, लेकिन आप अहिंसा का एकांत करते हो। एकांत क्यों बोल रहे? क्योंकि इससे ज्यादा पापवर्धक जो कार्य है, तुम घर आदि बनाने में लगे हो और 10-10, 15-15 प्रॉपर्टी इकट्ठे जोड़े जा रहे हो तुम, वहां पर तो तुमको आराम नहीं दिखता, वहां पर तो हिंसा नहीं दिखती, और यहां पर एक प्रतिमा में तुमको हिंसा दिखती है। माना प्रतिमा में हिंसा है, लेकिन अभी हमारी लघु भूमिका में वो सर्वो उपयुक्त है और हमें वीतरागता की तरफ बढ़ाने वाली है। हाँ, जिनने घर आदि बनाना बंद किया हो वो ऐसा बोले तो ठीक था, लेकिन प्रतिमा की अपेक्षा भी तुम अधिक पाप वहां पर करते हो। तो फिर वे लोग ये कह रहे हैं नहीं, ग्रंथों में ऐसा आया कि प्रतिमा स्थापित नहीं करना।
फिर टोडरमल जी साहब ने पूछा कहां पर आया? टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारे तो ग्रंथ में बात आई है। क्या आई है? कि द्रौपदी ने जाकर अथवा और भी महापुरुषों ने जाकर ढाई द्वीप में जाकर पंचमेरु में जाकर ढाई द्वीप मतलब ढाई द्वीप संबंधी पंचमेरु में जाकर वहां पर चैत्य भक्ति की। क्या की? चैत्य भक्ति। तो फिर वे हट से उसके सच्चे अर्थ का लोप करते हैं। किसके सच्चे अर्थ का? चैत्य। और ये कहते हैं चैत्य मतलब तो आत्मा होता है, क्योंकि चित धातु से बना ना। आपको बहुत आनंद आएगा। चैत्य भगवान, चैत्यालय, चैत्यालय भगवान, चैत्य भगवान, और वो चित धातु से बने हैं और आत्मा भी चित धातु से बना है। हालांकि चैत्य मतलब आत्मा भी होता है, भगवान भी होता है। वे हट से लोप करते हैं चैत्य का अर्थ। और क्या कहते हैं? द्रौपदी ने जो वहां पर जाकर भक्ति की ना पंचमेरु में, चैत्य भक्ति, वो चैत्य मतलब वो तो आत्मा की भक्ति की। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं भाई यदि आत्मा की ही आराधना करनी थी तो ढाई द्वीप में ही क्या पड़ा है वहां पर? सॉरी, पंचमेरु में ही क्या रखा है तुम्हारा वहां पर? पंचमेरु में तो अकृत्रिम जन्मबिंब होते हैं, इसलिए वे वहां पर जाते हैं। वे तो प्रतिमाओं की, यहां पर चैत्य का अर्थ प्रतिमा ही युक्ति संगत है। चैत्य का अर्थ आत्मा युक्ति संगत नहीं है इस प्रकरण में। आप समझ गए? ये अर्थ मैंने, ये प्रकरण क्यों उठाया मैंने? बहुत सारे अर्थ। और कैसा छल हो सकता है, कितना बड़ा छल। उन्होंने केवल वो धातु के कितने अर्थ होते वो नहीं समझा, और जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वही अर्थ करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए मैं पढ़ता हूं। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर, यहां पर भी लिख लीजिए आप, रिफर वो 297 पेज, और 297 पर लिख लीजिएगा चैत्य लिखकर, कि वो ये भी एक पॉइंट उसमें चला जा सकता है। ये तो हमारा मौलिक चिंतन नहीं है ये कुछ, ये तो टोडरमल जी ही साहब ने जो अन्यत्र लिखा है व्याकरण के बारे में, वो हम एक जगह उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते हैं। सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोप करते हैं। भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। रिद्धिधारी मुनियों की बात है, द्रौपदी की नहीं है वैसे, अभी द्रौपदी की भी आगे आएगी। रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है, वहां मेरुगिरि आदि में जाकर तत्थ चेययायिम वंदई। टोडरमल जी साहब ने उन्हीं का आधार पेश किया है। टोडरमल जी साहब की बुद्धि को आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने जो इतना खंडन किया है उसके बल पर उनका कितना अध्ययन है, कितना बारीकाई से पढ़ा। तत्थ चेययायिम वंदई ऐसा पाठ है। इसका अर्थ यह है कि वह चैत्यों की वंदना करते हैं, और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है। मूल में ये लाइन की तरफ हमारा संकेत है अभी क्या? और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है चैत्यालय। इसका अर्थ यह है आगे, तथा वे हट से कहते हैं कि चैत्य शब्द के ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं। चैत्य का अर्थ एक तो ज्ञान तो पता ही है, चित्ती शक्ति वाला, और भी अनेक अर्थ होते हैं। तथा वे हट से कहते हैं चैत्य शब्द ज्ञानादिक अनेक अर्थ, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं मेरुगिरि नंदीश्वर द्वीप में जा जाकर, ये देखो जा जाकर, ये कथन है ना, वो सिंपल लैंग्वेज नहीं है ये। वहां जा जाकर क्या करते हो तुम? जा जाकर ये कहना चाहते ये कितने दफे जाते रहते हैं वे, फिर वहां जा जाकर क्या करते हैं? आत्मा की आराधना करनी होती तो जहां पर बैठे वहीं से कर लेते। वहां जा जाकर क्या औचित? जा जाकर मतलब बारंबार, जा जाकर, जा जाकर वहां चैत्य वंदना की। सो वहां ज्ञानादि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? आयुष ठीक है, ज्ञान आदि की वंदना तो सर्वत्र संभव है। ज्ञान आदि की वंदना मतलब आत्मानुभव, आत्मा की आराधना। जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव न हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है।
और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है, और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्य नाम संभव है, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें। अभी टोडरमल जी साहब ने खूब एक आधार देकर बात रखी है, और पूरा ये प्रकरण 2 पेज तक चला है, बहुत मजेदार। मैंने तो सामान्य संकेत आपको कर दिया कि किस प्रकार अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। और जहां पर जो प्रकरण हो वहां लगा लेना। यहां पर भी आपने देखा था ना कि बात आएगी कि स्त्रियों को भी क्षयिक सम्यक्त्व होता है, तो वहां पर लगा लेना। क्या लगा लेना था? वहां पर भाववेद की अपेक्षा चर्चा ये लगा लेना चाहिए था आपको। और हट से द्रव्यवेद करेंगे तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? फिर जो श्वेतंबर आज भी मानते स्त्री मुक्ति, वो उसी का नतीजा। जहां पर जो प्रकरण हो समझ लेना। और भी ऐसे प्रकरण है जिनागम में, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। मूलाचार पढ़ते पढ़ते एक दिन एक गाथा आई मेरे सामने। गाथा ये थी कि अरिकाए मुनियों को इस प्रकार, अरिकाए मुनियों को आहार देती है। तो रुचने जैसी तो बात है नहीं है भाई। अरिकाए आहार कैसे देगी मुनि को? मूल आचार की मूल गाथा है। वहां पर ज्ञानमती माता जी ने, वो भी समर्थन करती नहीं है इसका, फिर उन्होंने विशेषार्थ डालकर अपना लिखा है। बोले आरिकाए तो स्वयं आरंभ परिग्रह की त्यागी है, वे स्वयं कहां से आहार बनाएगी जो देगी? तो कह रहे हैं यहां पर इस प्रकरण में जो आरिका ऐसा शब्द डाला है, दीपेश आपको सब पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। मैं तो आपको एक जगह सब चीजें दे रहा हूं। आपको बहुत महिमा आनी चाहिए कि देखो वो चैत्यकारता हम इस प्रकरण में उसको जोड़ सकते थे। अनितेश ने भी पढ़ा था पहले यह प्रकरण, तो बराबर वो उनके व्याकरण की कमाल है ये, यह हमको समझना चाहिए। वहां पर कहा उन्होंने आर्यिका का अर्थ यहाँ पर क्या लिया आपने? आर्यिका का अर्थ यहाँ पर कोई 11वीं प्रतिमा वाली श्राविका नहीं लेना। तो कह रहे हैं आर्य मतलब होता है सज्जन पुरुष। यहां पर हम किसी आर्य समाज है ना, जो आर्य समाज, वो आर्य का अर्थ ऐसा ही तो लगाते हैं, कोई आर्य पुरुष। तो कहना यह है कोई आर्य पुरुष कहकर कोई ये समझे कि ये तो भोग भूमि की बात है, तो हम ऐसा नहीं कहना चाहते। आप जानते हो भोग भूमि के समस्त पुरुषों को आर्य ऐसा कहते हैं, और भोग भूमि की समस्त महिलाओं को आर्या ऐसा कहते हैं। तो लेकिन कोई कर्मभूमि में ही किसी का नाम किसी को आर्य कहे तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है ज्यादा। सज्जनता को देखकर आर्य बोल दिया। और महिलाओं को क्या कहते हैं? आर्या। तो आर्य का जो शब्द है ना, वो भी उसी से ही पढ़ा है। तो वहां पर आर्य का मतलब कोई 11वीं प्रतिमा वाली नहीं लेना। वहां पर आर्य का मतलब कोई सज्जन महिला। आप समझ गए? सज्जन मतलब जो 8 मूल गुण वाली थी, इसकी तरफ संकेत है। वहां पर आर्या, आर्यिका और सज्जन गृहिणी, ये पर्यायवाची है। वहां पर जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वैसा समझ लेना। आगे बढ़ू और एक बात ऐसी कहना चाहता हूं। एक जगह पढ़ते पढ़ते ऐसी बात आई कि आप जानते होंगे, वैसे तो आपने सुना होगा, एक इंद्रिय की सबसे बड़ी अवगाहना एक इंद्रिय जीव की। तो एक फूल है जो 1 योजन का बताया गया है। ये सुना है आपने प्रकरण? तो ये फूल लगभग ऐसा कहने में आता है, जो नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप में जो अंजनगिरी को घेर के चारों तरफ बावड़िया है ना, उस बावड़ियों में बीचों बीच वे कमल है। कहते हैं ऐसा कि कहते हैं मतलब होंगे कई स्थान, लेकिन 1 योजन उसकी अवगाहना बताई है। 1 योजन का फूल है वो। तो फिर किसी ने ऐसा बोला कि सबसे बड़ी अवगाहना वनस्पति कायिक की 1 योजन है। मैंने कहा क्या बात कर रहे आप, 1 योजन की कैसे होगी? तो उनका फूल का ऐसा है। मैंने कहा सुनो जी, वहां पर वनस्पति कायिक की बात नहीं है, वहां पर पृथ्वी कायिक की बात है। तो उन्होंने झट से जाकर मेरे सामने ग्रंथ लेके आए, यही मूलाचार। तो मूलाचार में बराबर ऐसे लिखा था वनस्पति का एक फूल का। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? देखते मैंने कहा ऊपर संस्कृत। तो संस्कृत जब पढ़ने लग गए
तो वहां पर वनस्पति का एक ऐसे लिखा नहीं था, फूल लिखा था। मैंने कहा फूल का अर्थ यहाँ पर ये जो माता जी ने वनस्पति का किया है ये स्वकल्पित है मान्यता उनकी अपनी। मैंने कहा मूल है क्या? जहां पर जो प्रकरण हो वहां पर वो समझ लेना, ये भी समझ लेना। फूल हो तो वहां पर समझ लेना ये स्थापना निक्षेप की बात है। कल्प वृक्ष कहा ये स्थापना निक्षेप की बात है। जहां पर जो जैसा अर्थ संभव हो वहां पर वैसा अर्थ लगा लेना। मैंने कहा वनस्पति का की बात नहीं है, पृथ्वी का की बात है। और ऊपर टैली करके दिखा ना। मैंने कहा मूल ग्रंथ आप एक भी लाकर दिखाओ मुझे, ये किसी की कल्पित अनुवाद मुझे मत दिखाओ। ठीक है, चलना है आगे। कोई बात है? क्या बात है? क्या कह रहे सत्यम? वनस्पति का एक योजन का हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत दूसरी जगह कहीं पृथ्वी का एक का उल्लेख है। दिक्कत वनस्पति का एक हो तो हमें क्या दिक्कत होनी है, लेकिन अन्यत्र पृथ्वी का एक का उल्लेख है जिनागम में कि एक योजन वो पृथ्वी का एक बताया है। और उनका फिर किसी का ये कहना बने वनस्पति का एक, तो इसका कथन कहाँ आया है? और आप जो आधार दिखा रहे हो ऊपर तो लिखा नहीं है, और हम तो आधार दिखा रहे ना। पृथ्वी का एक योजन का प्रमाण आया है, उससे अवगाहना पृथ्वी का एक फूल के रूप में लेना है उसको। ठीक है, इसका है कहीं। अभी काफी टाइम हो गया उसको चर्चा करके। चलो ये बात हो गई। और भी समझ लेना, धर्म मार्ग में प्रमाद, पुरुषार्थ, इसके अर्थ लौकिक अर्थ नहीं लेना। क्या कहा मैंने? पुरुषार्थ मतलब लोक में दौड़ 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 के काम करता हो, एक सेकंड भी बैठने की फुर्सत ना हो, उसको कहते कितने वो फ्रेश है इनका जीवन, बिल्कुल प्रमाद नहीं है इनको। और उनको कहेंगे धर्म मार्ग में सबसे ज्यादा प्रमादी। और जो मुनिराज है, जो स्वरूप मंथर हुए हैं, बिल्कुल आहार तक को जाने का भाव नहीं है, उनको अप्रमत्त बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्रमाद, पुरुषार्थ भी ऐसे शब्द है जिसका प्रकरण मतलब मोक्ष मार्ग में उसका अर्थ इस प्रकार लगाना। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी अपने प्रकरण की तरफ जुड़ना है। टोडरमल जी साहब कहते हैं इसी प्रकार और अन्य अन्य अर्थ जानना। वैसे एक प्रकार से अभी थोड़ा प्रकरण को विराम दे रहे हैं। अभी जो चल रहा था ना 4-5 पेजेस में, तो कह रहे और भी आप समझ लेना। अधिक क्या कहे, जो स्वयं स्वाध्यायी हो, जिसने अच्छे से शास्त्रों का अर्थ हृदयंगम किया हो, वो स्वयं ही समझ जाएगा कहाँ पर क्या अर्थ लेना। यहाँ पर ये बोले हैं। और सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अंडरलाइन करने लायक बात है। हम कहाँ तक बताए? ठीक है, जहां पर विरोध न भाषित हो ऐसा अर्थ तुम्हें लगाना चाहिए हर जगह। हम ज्यादा क्या कहे, शादी होने पर सास की, ससुर की, पिता पति की ऐसी सेवा करना, ये भी करना, वो भी करना। तुम्हें शादी होने के बाद स्वयं ही पता चलेगा। हम तो इतना ही बोल रहे तुमको, बेटा जहां पर तुम जा रही हो अब वही तुम्हारा घर है, वे ही तुम्हारे माता पिता है। फिर एक एक बात कहने की आवश्यकता नहीं। क्या सुबह सुबह उनको पानी पूछना, रात को सोते समय उनको मच्छरदानी बांधने के लिए जाना, तुम उनको पूछना, और कोई काम हो तो सुबह सुबह झाड़ू भी लगाना, ये भी करना, ये नहीं। बेटा वही तुम्हारा घर है, और उनका दिल जीतना। वहां पर थोड़ी सी भी वे तुम्हें कहना चाहिए वे नाराज होवे तो समझ लेना हम तुमसे दुगने नाराज होंगे। घर की लाज बचाना, इतना ही बस कहा, बाकी सब अभी उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अनितेश, एक एक चीज कहने की आवश्यकता नहीं ही है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं अध्ययन जो करेगा स्वयं समझ जाएगा हम ज्यादा क्या बताए उसको। फिर आगे एक बात कहते हुए, अच्छी बात कह रहे अभी, कह रहे एक जिनागम की एक शैली है जहां पर प्रकरण उन्होंने उठाया कोई, तो बस उसी को दृढ़ करने की उनकी आदत रहती है। जिनागम में कहते जैसे निश्चय प्रधान कथन आना चालू हुआ तो बस उसी को कहेंगे दृढ़ करने के लिए। क्योंकि कह रहे यदि उसी समय हम फिर अपर पक्ष का भी ग्रहण कहने लग जाएंगे, अपर पक्ष को भी कहने लग जाएंगे, तो जो प्रकृत कथन हमने उठाया है वो दृढ़ नहीं हो सकेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा तो मैं बता रहा हूं। देखो घरों में ऐसा होता है कि जैसे किसी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ली, एकदम घर खड़ा कर दिया माथे पर और बोला नहीं चलेगा, ये घर में रात्रि भोजन कोई नहीं करेगा।
दिन ढल गए, खत्म। अभी पूरा उसने माहौल एक खड़ा किया, क्रिएट किया, सन्नाटा छा गया सब जगह, रात्रि में भोजन नहीं करेगा। जितने में अभी देखना छोटे छोटे बच्चों पर उसका काफी असर होने वाला था, मतलब पॉजिटिव अस्थिपरक अच्छा असर होने वाला था कि माहौल बहुत गर्म है। और उतने में ही घर की दादी आई और दादी ने इतना सही बोल दिया बीच में। क्या बोल दिया? अरे अभी तो बच्चे हैं, वो बहुत ही छोटे शब्दों में कहा, बस अभी इतना किया ना उसने, उस किए कराए पर 1 सेकंड में पानी फिर गया। आप समझ गए क्यों? अब भी नहीं बोलना था तुमको आकर ऐसा। अभी जो माहौल है तुमको बिल्कुल चुप रहना चाहिए था। अब भी बाद में 2-5 दिन के बाद बोल देते, क्योंकि अभी पूरा असर होने वाला था उसका। आप समझ गए मेरी बात को? और इसी प्रसंग में योग्यता तो हम भी समझ रहे। अभी हम भी कितने साल तक रात्रि भोजन करते थे, लेकिन अभी नहीं होगा और हमारे डांट से काम निकलने वाला था अभी। लेकिन तुमने बीच में आकर वो इतने बड़े काम को अवरोध खड़ा कर दिया बीच में। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जैसे निश्चय प्रधान कथन कहीं चल रहा हो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, तो वो कह रहे हैं ऐसा बीच में बार बार थोड़ी ना कहेंगे, हाँ ऐसा तो है लेकिन व्यवहार से तो अशुद्ध ही है, व्यवहार से तो अशुद्ध ही है ना। ऐसा यदि करते चलेंगे बार बार तो गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ गोबर समझते हो ना? और तकलीफ यह खड़ी होगी कि कोई कथन दृढ़ता पूर्वक तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर जैसे चोरी की निंदा करनी है, चोरी की, तो कितनी निंदा करेंगे? फिर बीच में ये लिख सकते हैं सभी तो भगवान आत्मा है, चोरी तो एक समय के पर्याय है, उसमें ज्यादा अकुलता नहीं करनी चाहिए, एक समय के पर्याय, वो स्वयं अपने अपने स्थान पर उत्पन्न होती है। ऐसा होगा क्या? अरे चोर को हमको डांट लगानी है, उसको दंड व्यवस्था कुछ निश्चित करनी है, तो भयंकर से भयंकर, फिर उसको एकदम सामने वाला एकदम कपने लग जाए चोरी के नाम पर, उसको इस प्रकार चोरी का वर्णन करेंगे उसके सामने, देखो चोरी करने पर ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे नरक आदि दुर्गति को आपने भोगा ही नहीं है आज तक, वहां पर कुछ दुख होता ही नहीं है। बीच में ये नहीं बोला अभी, जहां पर जो प्रकरण हो, हाँ ये बात हो गई। अभी उसको रियलाइजेशन होने लग गया कि हाँ हमने बहुत बड़ा अपराध किया। अब हम उसको क्या समझाने लग गए? अरे छोड़, जो हुआ सो हुआ, अभी तो कुछ नहीं रहा, अभी तो इजी हो जाओ, अभी यहाँ पर ध्यान लगाओ। अभी इस प्रसंग में कोई आकर कहेगा क्या, अरे तुम तो चोर हो, तुमने चोरी की, उसको अभी बीच में मत छेड़ो उस बात को, अब बार बार नहीं, उसको विषय नहीं बनाना उसका। होता है कि नहीं ऐसा? बीच में एक बार डांट लगाते समय बीच में कोई टोकना नहीं चाहिए, कितनी गलती करी, और एक बार हमने उसको माफ कर दिया, फिर बार बार तुम गलतियों को दोहराओगे नहीं। अभी बार बार, अभी उसको जीने का पूरा अधिकार है, उसको सुधरने का वो अवसर दिया जाए। समझ में आया? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हमारा कोई भी कथन स्यात मुद्रा वाला ही है, उसमें स्यादवाद शैली से किया गया कथन है, वो दृढ़ता कैसे लाए, इसलिए हम अपर पक्ष को के बारे में कुछ बोले ही ना, ये भी हो सकता है। समझ में आया? ग्वालियर के सच्ची घटना है ये। कोई लोग थे, अजैन थे, रोजाना प्रवचन में आते थे। वे बहुत गुप्त फैमिली के थे, बहुत ही आकृष्ट हो गए थे जैन धर्म के प्रति सालों के। तो इसलिए आपने को पता है ये कैसे हो गया। अचानक उनको स्वास्थ्य बिगड़ गया, ग्वालियर एडमिट कर दिया गया। ग्वालियर एडमिट कर दिया गया तो उनको डॉक्टर ने बोला कि ये दवा है, ध्यान से सुनना, अभी ये दवा है आपकी, अब चिंता नहीं करो, रोग खतरनाक है लेकिन ठीक हो जाएगा, ये दवा। और यदि ये दवा रिएक्शन कर जाए तो बोले ये एक मैं कुछ इंजेक्शंस दे रहा हूँ आपको, एलर्जी कर जाए यदि दवा तो ये इंजेक्शन ले लेना, एलर्जी को मिटा देगा। ठीक है? उन्होंने कहा मुझे फिर से दिखाना दवा लाके। ठीक है, हर एक डॉक्टर कहता ही है, क्या कहता है? दवा लाके मुझे फिर से दिखाना। तो वो गए और बहुत जल्दी में थे वैसे वे, तो उन्होंने बाहर से दवा खरीदी, निकल गए वे, समय अभाव वश वे दिखा नहीं पाए डॉक्टर को, जो भी कुछ हुआ होगा। तो वह मरीज 13-14 दिन में ही फिर से लेके आए उसको डॉक्टर के पास।
एकदम हालत खराब, मरने की स्थिति में खड़ा। डॉक्टर माथा पकड़ के रह गया। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता इस केस में। बोले बस ऐसा है। बोले नहीं हो सकता ना ऐसा, मैंने जो दवा दी थी उससे तो 100% रिलीफ की तरफ जाना था इसको। तो फिर बोले आपने जरूर कुछ गड़बड़ की। बोले सचमुच कुछ नहीं किया है। बोले आप पर्चा ला कर दिखाओ दवा का फिर से। वो डॉक्टर एकदम, क्योंकि एकदम मरणासन्न दशा में लाकर छोड़ा उन्होंने, और 1 महीने के बाद आने को कहा था। सो 13 दिन में उसकी यह हालत हो गई, मरणासन्न, जबकि 1 महीना में सुधार की न्यूज लानी थी उनको। करे ये हो ही नहीं सकता, तो लाओ तुम प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन बोले ये दवा। बोले हाँ दवा तो यही लिखाई थी मैंने। बोले क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, समझ नहीं पाए। बोले आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप भी एक काम करते। फिर उन्होंने बची खुची दवाइयां भी 17 दिन की, वो पूरा कोर्स उन्होंने सामने रखा। बोले 13 दिन खा गए ये, और 17 दिन बचे महीने के, ये पूरा कोर्स ये ले गए थे। बोले तो डॉक्टर के सामने जब आमने सामने रखा, आप समझ गए होंगे प्रकरण को, भारी पड़ रहा होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा है? बोले दवा तो 13 घट गई, इंजेक्शन 13 कैसे घट गए? तो उन्होंने कहा आप ही ने कहा था ये दवा लेना और फिर इंजेक्शन लेना। तो अरे बोले मैंने तो ये बोला था कि यदि दवा रिएक्शन कर जाए तो इंजेक्शन ले लेना। अभी इन्होंने बिना रिएक्शन के ही इंजेक्शन लिए थे रोज, तो उसमें तकलीफ ये हुई कि दोनों विरुद्ध प्रकृति की चीजें, ये दोनों अंदर में खूब लड़ती रही। समझ में? इतनी लड़ती रही, उसके हालत बेकार हो गई। बोले ये अभी टिक नहीं सकता। बोले आदमी तुमने ये कैसे डाल दिया? बोले उसमें हमने ऐसा तो बोला ही नहीं था। आदमी बच नहीं पाए हुए थे, गुप्ता फैमिली के जैन धर्म को फॉलो करते थे वे। सिद्धांत आपको कौन आप में से कौन बताएगा? सिद्धांत कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो भाई। उसी प्रकार जो जिस दवा का जैसे जिस अर्थ की मुख्यता हो वहां पर उसको मुख्य करना चाहिए। बाकी अगर किसी को भी लेंगे तो किसी को भी मतलब सीधी बात यह है, एक पक्ष को हमने खड़ा किया, जैसे मान लो निश्चय पक्ष को बार बार व्यवहार बीच में खड़ा करेंगे ना, वो टकरा के वो निश्चय भी काम नहीं करेगा अपना कुछ भी। समझ में आए? जहां पर जो प्रकरण हो वहीं पर वो लगा लेना। अभी वो स्वयं ये कहने लगा ये बीवी बच्चे इतने परेशान करते, तो उसको क्या बताएंगे? फिर उसको ये बताएंगे परद्रव्य जबरन तो भाव नहीं बिगाड़ता, अपने होश संभालो। और यदि बहुत मुग्ध हो रहा है घर वालों में, तब तो यही बताएंगे आकर, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। समझ में? तो पूरा जोर उसी में डाल देंगे। उस समय में ये हम बिल्कुल बीच में नहीं लाएंगे कि प्रत्येक द्रव्य आत्मा है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये अभी नहीं बोलो तुम। अभी बीच में क्या बोलना है? बीच में ये अभी वो पूछ रहा है शादी करो कि ब्रह्मचर्य से रहो, तो पूरा जोर किस में डालेंगे? ब्रह्मचर्य में। और एक बार शादी कर ली तो फिर उसको हतोत्साह नहीं बनाओ। अभी उसको बोलो 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर शादीशुदा थे भैया, और वे भी 5 जो बचे पंचमालियति बने, वो भी उनको वैसे पंचम का वो अभी हुंडाव सर्पिणी में फंस गए, नहीं तो उनकी भी शादियां ही होनी थी। ये तो दोष है, शादियां नहीं हुई वो उनकी। राजमार्ग तो यही है, दूसरों के सामने यही तो एक आदर्श का विषय है कि गृहस्थपना त्याग कर, सबसे यही प्रारंभ होता है। तो क्यों रोते हो? उसको यही से समझाएंगे, अरे तुम तो ब्रह्मचर्य ले लेते, मैंने तुमको बहुत समझाया था। अरे वो माथा पकड़ के बैठ रहा है पहले, अब वो क्या करेगा? उसकी दुर्दशा हो जाएगी। और अभी उसको ये बात मत बोलो। आप समझ गए? अपर पक्ष को नहीं खड़ा किया जाए, दृढ़ता कैसे आएगी? आप समझ गए? व्यवहार से तो ऐसे भी है, ऐसे भी, अभी नहीं। शुद्ध बुद्ध बराबर लगाओ धुन, इसमें उसका काम निकल आएगा। और व्यवहार में रत्नकरण सावकाचार में बहुत हंसी आती थी एक जगह, और फिर पानी छानना, एक जगह बोल रहा था पानी देखो ऐसा छन्ना ऐसा लेना। जीव देखो, जीव तो अमूर्तिक है, जीव तो असंख्यात प्रदेशों का पुंज है। वैसे हमको कोई बार बार ये डायलॉग बीच में डाले। एक पानी छानने के बीच में उसने पानी छानने की विधि को उसने 3 घंटे बताता रहा,
और उसमें 2 घंटे तो शुद्धात्मा की चर्चा की। अरे वो कौन याद रखेगा उसको अभी। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे फोन हमने किया और सुन, हमने ये कहा आयुष ये बहुत कंडीशन खराब है, तुम फटाफट वो माल लेके आओ यहाँ पर। और फिर हमने बोला और कैसे चल रहा है भैया तुम्हारा, और पढ़ाई तो कैसे चल रही, और कैसे चल रही। आधा घंटा इसमें फोन चला गया बाद में। ठीक है, फिर बाकी रखो, जय जिनेन्द्र। तो उसमें एक तकलीफ खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? वो जो मूल बात थी वो अपने आप गौण हो गई। तुमने 2500 बातें करनी नहीं है, तुमको एक जो मूल मुद्दा उठा है बस उसी को तुम स्टैंड करो। और प्रसंगवश यदि बीच में कुछ बोले तो फिर अपना मुद्दा पकड़ लेना, बोलना नहीं, मैंने फोन तो इसके लिए किया है तुमको। और संभव हो तो दूसरी कोई बात करे ही नहीं बीच में, नहीं तो मूल ओझल हो जाएगा ना फिर। आप समझ रहे हैं? ओके। व्यवहार भी है, नहीं बोलो व्यवहार के बारे में। इससे क्या होगा? व्यवहार की चर्चा बीच बीच में करते रहोगे तो निश्चय भी खत्म हो जाएगा। फिर नहीं, व्यवहार की भी चर्चा करनी चाहिए, नहीं मत बोलो। और व्यवहार के बीच में भी निश्चय का आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको। ये समझ में आया? नहीं रखना चाहिए। मार्गरेट थैचर हुई एक, पता होगा आपको, कहाँ की थी ये? कहाँ की थी ये? फ्रांस की थी ये, मार्गरेट थैचर। इसने क्या कहा मालूम? कमिटमेंट क्या दिया एक बार। बोले इंडिया है ना ये, अभी 20-25 साल पहले की बात है। राइट। उसने बोला कि जानते हो इंडिया में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये करते हैं ये लोग कि थोड़ा भी कोई आतंक फैला उसको बराबर हीरो बना देते हैं आतंकियों को, अखबार उसी से भरे रहते हैं। बोले आप एक काम करो, उनका बिल्कुल मीडिया चुप रहे, बिल्कुल उनकी एक खबर मत छापो। उनका जो डाइट है, उनकी खुराक है आतंकियों की, वो क्या है मालूम? प्रसिद्धि। यही उनकी खुराक है। उनको आप प्रसिद्ध बनाओगे वो और दौड़ेंगे और आतंक फैलाएंगे। उसकी चर्चा ही मत करो, मर मिटने दो हजारों लाखों को, बिल्कुल अखबार में उनका नाम नहीं लाओ। मैं क्यों कह रहा हूं ये सिद्धांत? व्यवहार कैसे मिटेगा? आतंक कैसे मिटेगा? उसकी वाच्यता ही नहीं करो बिल्कुल। व्यवहार कैसे मिटेगा? उसको बिल्कुल चुप रहो व्यवहार के बारे में, और बिल्कुल निश्चय प्रधान कथन बताते रहो। आप भी तुम बीच में दूसरा कथन लाओगे तो पहला भी उसकी दम खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ये बहुत सुंदर लाइन इन्होंने कही है। ये सयाद्वत को लेकर पैराग्राफ है पूरा, 300 पेज के लास्ट 2 लाइन्स, और ये पूरा पैराग्राफ 301 का। अभी टोडरमल जी साहब को किसी ने पूछा, जो तुच्छ बुद्धि वाले जीव हो वे क्या करें? तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, कितना भी तुच्छ बुद्धि वाला हो, अपना प्रयोजन परक काम वो निकल ले उसमें से, ज्यादा समझ में न आए। जैसे लोक का उदाहरण दिया, जैसे लोक में कोई बिजनेसमैन होता है, धंधे वाला, वो ज्यादा कुछ न जाने लेकिन इतना तो उसको समझना ही चाहिए क्या, कि मुझे लाभ होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है? और ज्यादा नहीं पता चलता हो उसको, कोई पूछे भाई इसमें क्या है, कुछ में क्या है, कुछ में क्या है, मशीन में, बोले भाई हमको कुछ नहीं पता, बस हम इतना ही बताएंगे ये मशीन इतने साल टिकेगी और यदि खराब हो जाएगी तुम तो लौटा ले आना। क्या वो थोड़ी जानते एक चीज उसकी? जानता जरूरी है क्या जानना? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी है, माल कितने में आया, अपने तक कितने में पड़ा, और जा कितने में रहा है, लाभ कितना लेना, घाटा नहीं होना, इतना तो समझ में आना चाहिए उसको। तो टोडरमल जी साहब कह रहे अध्ययनशील ज्यादा नहीं हो तो अर्थ ज्यादा नहीं निकालना है, तो इतना बस करे। कितना करे? कि जिससे राग द्वेष पुष्ट हो, ऐसा कुछ ना हो, वितरागता प्रयोजन से वो आगे बढ़े। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे दूं कि जैसे 608 जीव 6 महीने 8 समय में नीचे से निकलते हैं। अब वो प्रश्न पूछने लग जाए, फिर तो ऐसे तो शांत होंगे, फिर वो कभी ना कभी खत्म होंगे कुछ, तो कह रहे बुद्धि प्रमाण समझता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमको दिखाना क्या है? मनुष्य पर की दुर्लभता। क्या दिखाना है हमको? मनुष्य पर की दुर्लभता। पहाड़ में उछटे समान एक आध दाना उछटता है, उस समान तुमको मनुष्य पर मिली, दुर्लभ लही जो चिंतामणि। तुम समझने की बात इतनी है, तुम आत्मकल्याण कर लो। अब फिर ज्यादा उसमें नहीं समझता हो, कितनी आनंद की राशि है, फिर साक्षय क्या अक्षय, चलेगा, अपना प्रयोजन निकाले, काम हो जाएगा। ठीक है? तो
ये भी पैराग्राफ हो गया अपना। अभी एक नया प्रकरण चालू होगा जो अंत तक चलेगा। अभी ये लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर 301 पेज पर ये लाइन खींच लीजिए, एक नीचे के 2 पैराग्राफ छोड़ के। हाँ, बस अब एक नया प्रकरण चलेगा जिसमें से एक बिंदु हम अभी ले लेते हैं। प्रश्न ये उठा है कि कभी कभी तो ऐसा होता है, अभी तक का प्रकरण तो समझ में आया कह रहे हैं, कभी कभी तो वाकई में ऐसा होता है कि एक ही अपेक्षा से 2 कथन किए जाते हैं, बोले तब क्या करें? अन्य अन्य अपेक्षा हो तब तो समझ में आता है। तो कह रहे जैसे कह रहे कहीं तो मोक्ष में जाने की बात अभी जो चर्चाएं थी, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, एक तरफ तो ऐसा कथन है कर्णान योग का, और प्रथमान योग में कई ऐसा लिखा है जगह कि तीर्थंकरों के साथ करोड़ों जीव मुक्ति को प्राप्त हुए। ये परस्पर विरोध आ गया तो करोड़ों जा सकते क्या? करोड़ों जा सकते हैं क्या? अपन कहते हैं ना, जैसे शिखर जी गए, देखो इस टोक से इतने करोड़ गए, सोनागिरी से कितने गए, नंगा अनंगा आदि 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए, नंगा अनंग आदि। तो हमारे दिल में वही शंका उत्पन्न होती रहती है, 5.5 करोड़ गए और नियम तो 6 महीने 8 समय में 608 जनों का ही है। नंगा अनंग का अर्थ समझते हो आप? नंग अनंग ये कोई मुनियों के नाम नहीं थे। नंगा अनंग मतलब ये कहना चाहते हैं वे, ये बहुत राजघराने के थे, पहली बात तो। और लेकिन वैराग्य इतना था, कहते ना आगर्भ नग्न, गर्भ से नग्न ही थे ये। जैसे जिनसेन का प्रसिद्ध है ना, वैसे ही ये 8 साल तक तो कपड़े ही नहीं पहने, और 8 साल के बाद ऐसा वैराग्य हो गया कि वैसी दीक्षा ले ली। तो ये मुनि ऐसे ही है, ये सब इतने विरक्त चित्त वाले हैं, ये आगर्भ नग्न ही रहे। और अनंग, अनंग मतलब होता है सुंदर, तो कहते हैं सुंदरता के धारी, मतलब ये ऊंचे खानदान के, ऊंचे कुल के ये लोग हैं और सभी अनुकूलताओं से युक्त। ये नंगा नंगा आदि मतलब कोई अभावग्रस्त वाले नहीं, सभी प्रकार से अनुकूलताएं जिनकी शरण में थी, ऐसे 5.5 करोड़ों ने यहां से मुनि दीक्षा अंगीकार करके मुक्ति की प्राप्ति की है। मुझे क्या कहना है, तो उसको विरोध दिखाई देने लगता है। टोडरमल जी साहब कह रहे इसमें विरोध कहा आया। पर अर्थ इतना लेना कि कर्णान योग का जो कथन है ना, वो तो तारतम्यता लिए हुए है, मतलब टू दी पॉइंट, उसमें फेरफार नहीं होगा। तो प्रथमान योग का कैसे मिलान करना? प्रथमान योग में ऐसा समझना, कहते हैं कि केवलियों के साथ इतने मोक्ष को गए, मतलब जब केवलियों का योग निरोध हो गया तो वो उनके साथ सामने इतने जन दीक्षित थे। फिर आगे पीछे 6 महीने 8 समय में 608 ऐसा करके करोड़ों मुक्ति को जाते रहे। क्या कहा मैंने, पकड़ में आया? देखो 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, इतना तो उनकी स्थिति रहेगी भगवान की। मान लो केवल ज्ञान भी हो जाए, योग निरोध भी हो जाए, ये समझ में। अब योग निरोध का तो सचमुच इतना काल नहीं रह सकता, नहीं रह सकते योग निरोध का, क्योंकि योग निरोध का काल मैंने बताया था 1 महीना किसका, अजितनाथ भगवान का, 12 दिन आदिनाथ भगवान का योग निरोध का काल, और महावीर भगवान का 2 दिन है। तो योग निरोध की नहीं लेना होगा अभी, लेकिन ऐसे ही ले सकते हैं अपन। योग निरोध इनका हो गया और फिर ये मुनि अवस्था में थे, तो धीरे धीरे करके ये मुक्ति को जाते रहे सब। उनके काल में इतने मुनि विचरते थे, बस इतना स्वभाव है इसका। ठीक है, 6 महीने 8 समय में गए, ये बात भी परम सत्य है। एक समझ रहे आप? देखो लोक में एक बात प्रचलित है, मैं लोक को अटैच करके दिखाऊंगा, ये बस करेंगे फिर अपन। लोक में भी ऐसा कहते हैं, मैं दिल्ली पहुंचा हूं, मैं पहुंच रहा हूं दिल्ली, और साहब निकले हैं आप अलीगढ़ से, स्टार्टर लगाया, गाड़ी चालू की, और बोल क्या रहे बोलते समय, मैं पहुंच रहा हूं, अब भी पहुंच रहा हूं मैं। तो ये किस प्रकार कथन है? ये 608 जो कह रहे हैं ना, ये करोड़ों जीव मोक्ष में जा रहे हैं। तो जा रहे मतलब अभी जाएंगे, अभी समझ में आ गया। कभी कभी कहते ना, मैं जा रहा हूं, अगले हफ्ते जा रहा हूं,
अगले हफ्ते, और क्या कह रहे हैं, जा रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं मैं अगले साल लंदन जा रहा हूं। ठीक है, उसी प्रक्रिया अपेक्षा है। टोडरमल जी साहब आगे भी एक उदाहरण देंगे। ये मार्ग पर बस कोई खड़ा हो गए, दिशा यथार्थ हो गए, उसको क्या कहते हैं, ये मार्ग पर चला। समझ में आया? देखो अपन खोलो पेज नंबर 314 खोलो। देखो कौन सा प्रकरण पढ़ना है हमको, बोलो प्रकरण बोलो, कौन सा पढ़ेंगे? हाँ बराबर। समाधान देखो, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए देखो निश्चय हुआ है बस, उसको क्या कहते हैं, उसको व्यवहार से ऐसे भी कहते हैं कि यह उस नगर को चला। अभी प्रकरण संगत करो, मोक्ष जाने का निश्चय हुआ इनका, तो क्या कहेंगे, मोक्ष गए, मोक्ष जा रहे हैं। तो आप रेफरेंस डाल के रख दो दोनों तरफ। यहां पर लिख दो रिफर 309 314 पर, और 309 पर लिखो रिफर 314। ये एक कथन आज हमने देखा, शेष चर्चा करेंगे हम कल। ओम नमः।